वाराणसी में पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से लगातार साइबर ठगी के शिकार हो रहे खाता धारकों के लिए जोनल मैनेजर राजेंद्र वशिष्ठ के नेतृत्व में ग्राहक जागरूकता अभियान किया गया। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्राहकों को साइबर ठगी से बचाना और उन्हें जागरूक करना था। मैं राजेंद्र कुमार वशिष्ठ, जोनल मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक वाराणसी। देखिए, ये समाज की बुराई है, इसमें सबको मिलके इसको दूर करना पड़ेगा, क्योंकि किसी एक व्यक्ति के या एक इंस्टीट्यूशन से काम नहीं चलेगा। हर नागरिक ये समझे कि मुझे ना तो रिश्वत देनी है और ना रिश्वत लेनी है, तभी ये भ्रष्टाचार का उन्मूलन हो सकता है। इसमें सभी की सहभागिता चाहिए। हम पंजाब नेशनल बैंक अपनी तरफ से कृतज्ञ हैं कि हम इसको निश्चित रूप से 100% इरेडिकेट करेंगे। पंजाब नेशनल बैंक के जोनल मैनेजर राजेंद्र कुमार वशिष्ठ ने कहा कि साइबर क्राइम करने वाले टेक्नोलॉजी में एक कदम आगे चलते हुए वह सिक्योरिटी में कुछ कमियां ढूंढते रहते हैं, जिससे ग्राहकों को आसानी से अपनी ठगी का शिकार बना लेते हैं। सर, साइबर सिक्योरिटी में दो एस्पेक्ट हैं। एक तो जो ठगी कर रहे हैं या साइबर क्राइम कर रहे हैं, वो एक स्टेप आगे चलते हैं। वो भी टेक्नोलॉजिकली लूप होल्स को ढूंढते रहते हैं कि हमें कहाँ ढूंढना है और क्या करना है। दूसरा, जो कस्टमर है या बैंकर है, उसे भी सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ़ टाइम्स क्या होता है, हम अपने पर्सनल जो हैं पिन नंबर हैं, आईडी नंबर है, उसको कहीं ना कहीं हम शेयर कर देते हैं। तो हमें सबसे पहले अपने कस्टमर्स को भी जागरूक करना पड़ेगा और बाकी लोगों को भी जनरल अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी कि हम अपने पर्सनल डाटा किसी के साथ भी शेयर नहीं करें, क्योंकि बैंक कभी पर्सनल डाटा मांगता नहीं है। सभी बैंकर्स खाता धारकों को सावधान करते हुए कहा कि अपने डॉक्यूमेंट और बैंक डिटेल को लेकर हमेशा सावधान रहना चाहिए। पहले क्या होता था, एक कस्टमर एक ब्रांच तक ही सीमित था, तो उसको लगभग ब्रांच का स्टाफ भी सब जानता होता था, तो वो थोड़ा सा कम रहता था चांसेज। अब चूँकि वन कस्टमर वन बैंक हो गया, तो उसको कस्टमर हमारा हर ब्रांच का एक तरह से कस्टमर है, तो इंडिविजुअली पर्सनली हम स्टाफ उसको नहीं जानते। पर ये ज़रूरी भी है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम अपने उस युग में ही चलते रहें। इससे बेनिफिट बहुत ज़्यादा हैं। आवश्यकता इस चीज़ की है कि सतर्क साथ चला जाए। खाता धारक लालच में नहीं, अनभिज्ञता में साइबर ठगी के शिकार होते हैं। ऐसे फोन आने पर उनसे डिटेल में बात करने से बचना चाहिए। सर, वो लालच नहीं होता, वो अनभिज्ञता ही कह सकते हैं उसको कहीं ना कहीं, क्योंकि उसको अगर बैक ऑफ माइंड में ये पता हो कस्टमर को कि ये कहीं मेरे साथ फ्रॉड किया जा सकता है, तो वो बिल्कुल नहीं करेगा। लेकिन ये जो फ्रॉडस्टर्स हैं, ये क्या करते हैं, सीधा सीधा नहीं पूछते हैं, ये बड़ा घुमा फिरा के और फिर पूछते हैं। तो हमें बार बार जो आप कह रहे हैं कि लगातार किया जा रहा है, इसकी ज़रूरत है एवरी टाइम, क्योंकि वो लोग भी नए नए तरीके ढूंढते हैं। तो हमें बताना पड़ेगा कि आपको इस तरह के कोई कॉल आना है तो उस कॉल से बात ही नहीं करनी है। जब आपको लगे कि ये एक फिक्टिशियस कॉल है या किसी का हो सकता है, तो हमें नहीं पता कि वो किस जगह से कहाँ वो हमारे प्राइवेसी को हिट कर रहा है, तो उससे फिर ज़्यादा डिस्कशन में उलझना ही नहीं चाहिए। साइबर ठगी रोकने के लिए कानून तो है, लेकिन उसे और तेजी के साथ सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। सर, कानून तो है और टाइम पे चेंज भी हो रहा है, बस उसका ट्रू स्पिरिट में इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है।